जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, प्रेम और आनंद से भरपूर इस कार्तिक मास की दिव्य प्रभात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस पावन संगम में हम सब अपने हृदय को श्रद्धा के दीपक से और मन को भक्ति की मधुर धुन से सजा लें। कार्तिक का ये पवित्र महीना हमें भगवान के और करीब ले जाने का सुनहरा अवसर है। ये वह समय है जब प्रकृति भी अपना रूप बदल रही है और हमारे लिए ये संदेश लेकर आ रही है कि अब समय है अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर दिव्य प्रकाश को जगाने का। पिछले अध्याय में हमने तुलसी जी के पवित्र जल और एकादशी व्रत के अमृतमयी फल का पान किया था। आज इस अध्याय 12 में हमारी प्रतीक्षा है एक ऐसे रहस्य का जो बहुत ही सरल, सहज किंतु अकल्पनीय फल देने वाला है। आज हम जानेंगे उस दीपदान के चमत्कारिक महत्व के बारे में जो एक पापी को स्वर्ग, एक छोटे से जीव को उत्तम गति और एक साधारण मनुष्य को भगवत धाम तक पहुंचा सकता है। ये कोई साधारण दीपक नहीं बल्कि हमारी भक्ति की लौ है। ये कोई समान प्रकाश नहीं बल्कि ईश्वरीय चेतना का प्रसाद है। तो आइए आंखें बंद करें, हृदय में श्रद्धा का दीपक जलाएं और इस दिव्य यात्रा पर चलें। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, दीपदान का वह अद्भुत इतिहास जिसे सुनकर हर भक्त का हृदय प्रकाश से भर उठेगा, जो ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। यह कथा दीपदान और मंदिर की शुद्धि के अतुलनीय महत्व को प्रकट करती है। राजा जयध्वज की कथा। पूर्व जन्म का प्रकाश दान। सतयुग में चंद्रवंशी राजा जयध्वज एक महान भक्त थे। वे स्वयं प्रतिदिन मंदिर की सफाई करते और दीप जलाते। एक दिन उनके पुरोहित ने उत्सुकतावश पूछा, हे राजन, भक्ति के अनेक मार्ग हैं, फिर आपकी श्रद्धा इसी कार्य में इतनी अधिक क्यों है? राजा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, इसका रहस्य मेरे पूर्व जन्म की एक घटना में छिपा है। उन्होंने बताया, मेरा पूर्व जन्म सतयुग में एक ऐसे ब्राह्मण के रूप में हुआ था जो विद्वान तो था किंतु दुराचारी था। पापों के भार से त्रस्त होकर उसने नर्मदा तट पर प्राण त्याग दिए। उसकी पत्नी भी पतिव्रत धर्म से युक्त थी और उसके गर्भ से एक पापी पुत्र दंत केतु का जन्म हुआ। मैं ही वो दंत केतु था। मैंने लोभ और काम वासना के वशीभूत होकर गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे अनेक घोर पाप किए। एक रात मैं किसी दूसरे की स्त्री से मिलने के इरादे से एक सुनसान और उपेक्षित मंदिर में गया। वहां अंधेरा और गंदगी छाई हुई थी। अनजाने में ही सही, मैंने वहां झाड़ू लगाकर सफाई की और एक दीपक जलाकर अंधेरा दूर किया। उसी समय ग्राम रक्षकों ने मुझे चोर समझकर मार डाला, किंतु हैरानी की बात यह हुई कि मेरे प्राण निकलते ही भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और मुझे एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग ले गए। केवल अनजाने में किए गए उस मंदिर की सफाई और दीपदान के पुण्य ने मेरे सारे पाप छुड़ा डाले और मुझे इतना उच्च लोक प्रदान किया। तो फिर सोचिए, यदि कोई श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक मास में यही कार्य करे तो उसकी गति का अनुमान कौन लगा सकता है। राजा सुदर्शन और रानी मदलसा की कथा सुनते हैं। चूहिया से रानी बनने का चमत्कार। नारद जी आगे कहते हैं, हे राजन, अब दूसरे दीपदान का महत्व सुनो। मनुवंशीय राजा भद्र बुद्धि के पुत्र सुदर्शन ने गंधर्व कन्या मदालसा से विवाह किया। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने एक स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। एक दिन रानी मदालसा दीपदान में व्यस्त थी, जिससे राजा के पास आने में देरी हो गई। राजा के क्रोधित होने पर रानी ने मधुर वचनों में कहा, हे स्वामी, मेरी इस देरी का कारण दीपदान का ही महत्व है। कृपया मेरा पूर्व जन्म का वृतांत सुने। मेरा पिछला जन्म
गोदावरी नदी के तट पर एक चूहिया के रूप में हुआ था। एक रात एक मंदिर में जल रहे दीपक की बत्ती बुझने लगी। मैंने अपने मुंह से उस बत्ती को संभाला और दीपक फिर से प्रज्वलित हो गया, किंतु इससे मेरा मुंह जल गया। इसी पुण्य के प्रभाव से मुझे मनुष्य योनि में आप जैसे पति के रूप में और ये रूप यौवन प्राप्त हुआ। रानी के मुख से अद्भुत रहस्य सुनकर राजा सुदर्शन अत्यंत प्रभावित हुए और आजीवन कार्तिक मास में दीपदान करते रहे। अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के मंदिर की सेवा, चाहे वो सफाई के रूप में हो या दीप जलाने के रूप में, अत्यंत सरल और सुलभ भक्ति है। ये भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि एक पापी को स्वर्ग, एक चूहिया को रानी और एक राजा को मोक्ष प्रदान कर सकती है। विशेष रूप से कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। ये केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं, हमारे अंदर के अज्ञान, पाप और विकारों के अंधकार को भी दूर करता है। याद रखिए, कलयुग में केवल नाम ही सच्चा सहारा है। नाम जप ही वह नौका है जो भवसागर से पार उतार सकती है। यदि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते हैं तो प्रेम और भाव से प्रत्येक श्वास के साथ हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते रहें। तो दोस्तों, यदि ये ज्ञान आपको प्रिय लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस पावन ज्ञान का लाभ उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्याय आप तक पहुंच सके। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में अवश्य साझा करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।